हरियाणा बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिए प्लानिंग। इस बार 75 पार की जगह नया नारा दिया। एंटी इनकम्बेंसी समेत 3 बड़ी चुनौतियां। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हरियाणा में अब की बार भाजपा 75 पार नहीं बल्कि तीसरी बार भाजपा सरकार के नारे को लेकर आगे बढ़ेगा। भाजपा कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा रण से चुनावी शंखनाद फूंकेगी। यहां भाजपा बड़ी रैली करेगी। इस रैली में प्रदेश भाजपा प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। इसके साथ सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव और मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत प्रदेश भाजपा की पूरी टीम मौजूद रहेगी। भाजपा हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों में इसी प्रकार से रैली करेगी। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी संदीप आजाद ने बताया कि भाजपा 2 अगस्त को चंडीगढ़ में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल जारी करेगी। इस शेड्यूल में जिक्र होगा कि किस दिन कौन से विधानसभा में कार्यक्रम होगा। भाजपा संगठन की ओर से 90 विधानसभा में रैली का शेड्यूल लगभग तैयार कर लिया गया है। किस विधानसभा की रैली में कौन आएगा, इसके लिए मंथन का दौर जारी है। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी दिल्ली में डेरा डाले हुए है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की जा रही है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में स्टार प्रचारक की तरह रैलियों में भाग लेते नजर आएंगे। हरियाणा में 2014 से ही भाजपा सत्ता में है, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के समानांतर ही हरियाणा में खट्टर सरकार बनी थी। 2019 में भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भाजपा जजपा के सहयोग से सत्ता तक पहुंची। मगर अब की बार खट्टर सांसद का चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए हैं। अब नायब सिंह सैनी मंत्री हैं। ऐसे में ये चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है। खट्टर के जाने के बाद भाजपा के पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। 2019 में जहां भाजपा ने लोकसभा में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूत बनकर उभरी है। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए 46 सीटों पर बढ़त बनाई। वहीं भाजपा 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही। ऐसे में भाजपा के सामने इस बार मुकाबला टफ है। भाजपा हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, मगर इसका फायदा नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जरूर मोदी के नाम के वोट मिले, मगर अब की बार विधानसभा चुनाव की राह कठिन है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाट और एससी समाज है। लोकसभा चुनाव में दोनों समाज ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया। इसका परिणाम था कि जिन विधानसभा में जाट समाज या एससी समाज का प्रभाव है, उन विधानसभा में भाजपा की हार हुई है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों वर्गों को साधने की है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर लंबा आंदोलन हुआ था। इसमें हरियाणा के किसानों ने भूमिका निभाई। कई बार हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। इस कारण किसान हरियाणा सरकार से नाराज हो गए। वहीं केंद्र की अग्निवीर योजना से हरियाणा के युवा, खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवक नाराज हैं। हरियाणा में बड़े स्तर पर युवा आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46.6% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 58% था। 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में 11.6 वोट प्रतिशत घटा है। वहीं इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 43.73% रहा। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 28.42% वोट शेयर मिला था। 5 साल में कांग्रेस के वोट शेयर में 15.31% बढ़ोतरी हुई है।